नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं स्पेशल चुनावी कार्यक्रम 24 का चुनाव में। बिहार में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद से ही रणनीति बन रही है। चुनाव जीतने की तैयारियां चल रही है। मुकाबला इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच होना है। 16 सीटों पर बिहार में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावे एनडीए में और बात करें तो एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार में। एलजेपी रामविलास के अलावे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में 1 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम के अलावे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए में 1 सीट मिला है। अभी इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा होना बाकी है, लेकिन बिहार के शिवहर लोकसभा सीट की हम बात करने जा रहे हैं। शिवहर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। बीजेपी कोटे की वो सीट, अब वहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी रमा देवी का टिकट कट चुका है और रमा देवी का टिकट कटने के बाद जेडीयू वहां से चुनाव लड़ रही है। तो जेडीयू की कैंडिडेट होने जा रही है लवली आनंद। लवली आनंद के बारे में बात करेंगे आज। आप जानते हैं लवली आनंद कौन है? बाहुबली नेता, राजपूतों के नेता आनंद मोहन सिंह की पत्नी है। और लवली आनंद के पति आनंद मोहन राजपूत बिरादरी के बड़े राजनेता हैं। लेकिन ऐसे में लवली आनंद को लेकर पिछले 2 महीनों के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा हुई और इसके पीछे की एक वजह यह रही ठाकुर का कुआं। लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद बिहार के शिवहर के ही एमएलए हैं। शिवहर की जनता ने ही जिताकर 2020 के चुनाव में आरजेडी के सिंबल पर चेतन आनंद को विधानसभा भेजा था। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर जब मनोज झा ने ठाकुर की कुआं वाली कविता सुनाई, चेतन आनंद बिलबिला गए। और ठाकुर के कुआं वाली कविता में क्या था? ठाकुर के कुआं वाली कविता में तो यही था ना कि सब कुछ ठाकुर का, अपना क्या है? पानी ठाकुर का, नल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुलेठी पर हाथ अपना, फसल ठाकुर का। और ठाकुर की कुआं वाली कविता जब पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर मनोज झा ने सुनाया तो आनंद मोहन भी बिलबिला गए। और बिलबिलाहट इतनी बढ़ी कि बिहार में जो फ्लोर टेस्ट हुआ, फ्लोर टेस्ट के दौरान आनंद मोहन के बेटे दगाबाज निकल गए। और दगाबाजी ऐसे की कि पूरे दिन रहा आरजेडी के गुट में, पूरे दिन तेजस्वी के साथ रहा, रात में तेजस्वी के घर छापे पड़वा दिए। तो खैर, अब दगाबाज असल में कौन है? तेजस्वी यादव हैं, चेतन आनंद हैं। अब ये तय करना है शिवहर की जनता को। लेकिन जो लोग ठाकुर की कुआं वाली राजनीति की बात कर रहे हैं, जिस लवली आनंद के जेडीयू में शामिल होने के बाद 2 दिनों पहले ही जेडीयू में शामिल हुई है लवली आनंद, आरजेडी छोड़कर खूब डुगडुगी पीटी जा रही है। असल में हकीकत यह है कि लवली आनंद वो नेता हैं जो ना तो अपने घर से जीत पाती है ना अपने घाट से। सहरसा से चुनाव लड़ी लवली आनंद 2020 के विधानसभा चुनाव में। सहरसा आनंद मोहन का घर। बाहुबली आनंद मोहन अपने पत्नी को जीत तक नहीं दिला सके। तो ठाकुर के कुआं में अब पानी नापा जाएगा शिवहर में। आपको मालूम है शिवहर की जनता ने अब तक कितनी बार कितना वोट दिया है लवली आनंद को? क्या आपको मालूम है कि आनंद मोहन जो ठाकुर के कुआं वाली राजनीति करते हैं, वैश्य जाति बहुल शिवहर लोकसभा क्षेत्र में वो एमपी रहे 2 बार। लेकिन असल में उनकी पत्नी लवली आनंद
जो कुएं की राजनीति वाली बात हो रही है, शिवहर की जनता ने दो दो बार उनको मजा चिखाया है। शिवहर की जनता ने दो दो बार दिखाया कि कुआं का पानी खत्म। और मुझे याद है 2014 के चुनावी परिणाम, 2014 का चुनावी परिणाम मुझे याद आ रहा है। लवली आनंद चुनावी मैदान में उतर गई थी और लवली आनंद चुनावी मैदान में उतरी तो बहुत ही बुरी तरीके से लवली आनंद वहां पर पराजित हुई थी। लवली आनंद उससे पहले भी चुनाव लड़ी और लवली आनंद को वोट कितने आए? 2 बार लवली आनंद चुनाव लड़ी वहां से। और देखिए कितने मजे की बात है कि लवली आनंद दोनों बार लवली आनंद शिवहर की जनता का कितना वोट पाई कि वो चौथे नंबर पर रही है शिवहर में, चौथे नंबर पर। और ये लोग जो ठाकुर के कुआं वाली बात कर रहे हैं, जिस ठाकुर के बिरादरी के बल पर शिवहर की जनता के बीच नीतीश कुमार लवली आनंद को भेज रहे हैं, शिवहर की जनता ने बार बार दिखाया है कि बाहरी कैंडिडेट कभी स्वीकार नहीं है। शिवहर जा रही है वोट मांगने जनता के बीच, लेकिन असल में शिवहर की जनता ने 2 बार ये चुनाव लड़ी और 2 बार इनको जो वोट दिया है गौर कीजिएगा। एक बार 81,000 चौथे नंबर पर ही रही है, आईएनसी के टिकट से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी है। दल बदलना फितरत है इनकी, समाजवादी पार्टी के टिकट से भी चुनाव लड़ी। 46,008 वोट आए थे इन्हें, 2 बार चुनाव लड़ी। और तब ये किन मुद्दों पर वोट मांग रही थी आपको मालूम है? लवली आनंद का चुनावी एजेंडा था एक दलित आईएएस की हत्याकांड के आरोपी आनंद मोहन की पत्नी अपने पति के रिहाई की भीख मांग रही थी। जरा सोचिए, एक दलित का हत्यारा जो आजीवन कारावास की सजा जेल के अंदर काट रहा हो, उसके नाम पर जब पत्नी ने जातिवादी तौर पर वोट मांगी तो एक बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने 46,000 वोट दिए, एक बार 81,000 वोट दिए। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि बाहुबली आनंद मोहन एमपी रहे हैं शिवहर के, प्रतिनिधित्व किया है आनंद मोहन ने। तो खैर, ठाकुर के कुआं वाली बात हो रही है। तो देखिए, अभी महागठबंधन ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन एक चुनावी समीकरण आपको समझना जरूरी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू शिवहर में हर बार दमदार प्रदर्शन करते रही है और आपको मालूम है किस वोट बैंक के बलबूते? वो वोट बैंक मुस्लिमों का था। सरफुद्दीन का नाम मुझे याद आता है, शिवहर से एमएलए रहे लगातार, और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कुनबे को वहां ध्वस्त किया आरजेडी ने। क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है, चेतन आनंद के जिस चुनावी समीकरण को समझकर नीतीश कुमार शिवहर की जनता के बीच एक बाहरी कैंडिडेट के तौर पर लवली आनंद को मैदान में उतार रहे हैं। शिवहर की जनता ने लवली आनंद को 2 बार दिखाया है कि वोट क्या होता है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि राजपूतों की एक बड़ी आबादी है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में। और जब शिवहर की सियासी समीकरण को, गणित को आप समझेंगे तो सीताराम सिंह एमपी रहे शिवहर के, और कई ऐसे क्षेत्र जो हैं वो तब शिवहर में जुड़ा था जो राजपूत बहुल इलाका है। तो कहीं ना कहीं एक राजपूतों की एक बड़ी आबादी जरूर है शिवहर में। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट रामा देवी का टिकट कटना, वैश्य वोटरों का अपमान शिवहर की जनता इसे देख रही है। शिवहर में वैश्य की सबसे बड़ी आबादी है, मुसलमानों की भी बहुत अच्छी खासी वोट है शिवहर में, 18% के करीब, और यहां पर स्वर्ण 17% है। भूमिहारों की भी इसमें आबादी शामिल है, इसमें ब्राह्मण भी हैं। कायस्थ की वोट बहुत कम है। लेकिन शिवहर की जनता को इस बार यह तय करना है कि मुद्दा क्या होगा। शिवहर के स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की फोन पर,
तो लोगों का कहना है कि बाहरी कैंडिडेट को कई बार शिवहर की जनता ने पिछाड़ा है। सिंपैथी के नाम पर राजपूत बहुल इलाका होते हुए लवली आनंद चुनाव लड़कर अपनी झोली में इतनी भी सीटें नहीं, इतनी वोट नहीं ले पाए कि वो दूसरे नंबर पर, विनर नहीं तो रनर भी रह सके, चौथे नंबर पर गई है। और जब ठाकुर के कुआं की बात हो रही है तो ये लोग ठाकुरों की राजनीति करने वाले लोग वोट बैंक के नाम पर उन लोगों से भला कैसे वोट मांगेंगे, उन लोगों से कैसे वोट मांगेंगे जिनके खिलाफ एक नफरत बड़ी राजनीति ठाकुर के कुआं पर शुरू हुई। वाल्मीकि रचित ठाकुर का कुआं, जिसके हर लाइन में यह लिखा गया है कि वक्त बदलेगा, जिसके हर लाइन में यह लिखा गया है कि अब वो चीजें जो देखा है इससे बदलने की जरूरत है। और मनोज झा का वो संबोधन जिसमें यह कहा गया कि एक ठाकुर अब भी है, और उस ठाकुर को अपने ऊपर अमली जामा पहनाकर आनंद मोहन ने जिस तरीके से चुनावी गणित अब गढ़ी है, मुझे लगता है शिवहर की जनता को ही तय करना इस बार। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि शिवहर वैश्य बहुल इलाका है, जहां वैश्य की बड़ी आबादी है। 6 एमएलए हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें वैश्य जाति के एमएलए की संख्या आप देखें तो ढाका के विधायक पवन जायसवाल वैश्य हैं, जिसमें लाल बाबू गुप्ता बेलसंड के विधायक वैश्य हैं, चिरैया के विधायक लाल बाबू गुप्ता वैश्य हैं। अब जरा सोचिए कि वैश्य की राजनीति शिवहर में हो रही है। राणा रणधीर सिंह वहां पर भूमिहार जाति से आते हैं, माफी चाहता हूं, राजपूत जाति से, बीजेपी के साथ हैं। लेकिन राणा रणधीर के छोटे भाई राणा रंजीत भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। राणा रंजीत ने आप कहें कि एक बड़ी लाइन खींच दी है, लकीर खींच दी है, और उस रणनीति पर राणा रंजीत सिंह चल रहे हैं। तो शिवहर में ठाकुर के कुआं वाली रणनीति जेडीयू की कैंडिडेट बनने वाली लवली आनंद क्या अपनाती है? क्या आनंद मोहन सिंह दलित आईएएस की हत्या में, जी कृष्णैया हत्याकांड के मामले में जेल की सजा काटकर बाहर आए नीतीश सरकार के मेहरबानी से, वो कौन सा पत्ता खोलते हैं? शिवहर की वैश्य वोटर इस बार किसे अपना नेता चुनते हैं? क्योंकि अभी बाकी है फैसला महागठबंधन के कैंडिडेट का। कई लोग रेस में हैं, अगले रिपोर्ट में आपको बताएंगे। लेकिन शिवहर में आखिरकार मुद्दा क्या होना है? शिवहर में ठाकुर का कुआं मुद्दा होगा या पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार? शिवहर में मोदी का 10 साल होगा या नीतीश का 7 निश्चय? शिवहर में राजपूत बनाम वैश्य की लड़ाई होगी, या फिर शिवहर की जनता इस बार जातीय गठबंधनों से उठकर, जातीय कैंडिडेट से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर वोट करेगी? अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। लगातार चुनाव से जुड़ी एक एक अपडेट आपको हम दे रहे हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।